जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बीएसएससी सीजीएल पीटी एग्ज़ाम के लिए सेट 12 जो कि द प्लेटफॉर्म सेट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विजयनगर राज्य। आपको ध्यान रखिएगा, देखिए विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक कहिए कि विशिष्ट अभिलक्षण के रूप में जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य की अगर पूछेगा राजधानी बताइए जरा सा कहाँ पर था, तो हम्पी रहा था, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे में बसा हुआ था। और यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा कि विजयनगर के टाइम में जो भी मंदिर बना है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारे द्रविड़ जो वास्तुकला शैली है उसी के अकॉर्डिंग ये सारा मंदिर वहाँ पे बना है। नंबर सेकेंड है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ पर? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, राजस्थान में था। ध्यान रखेंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान में था। यहाँ की अगर राजधानी पूछेगा विराटनगर बता देना है। इसकी अगर पूछेगा स्थापना किसने किया था, तो आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि विराट नामक एक राजा थे, उन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो आपका अस्मक के बारे में ध्यान रखिएगा, अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था और इसकी राजधानी अगर पूछेगा तो आपको जो पोर्टन था या फिर पोर्टली कहिए, ये रहा था। उसके बाद आप समझिए, जैसे गंधार महाजनपद था, उसकी राजधानी थी कौन सी? तक्षशिला, ठीक है। अंग महाजनपद पूछा जा सकता है तो उसकी राजधानी थी चंपा। चलिए नंबर थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना किया था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हैदर अली। आपको ध्यान रखना है, देखिए हैदर अली ने पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि आपका 1767 से 69 ईस्वी तक चला था, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। इसमें अंग्रेज को हराया थे इसने और मद्रास के संधि पर फिर यहाँ पे साइन हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि टीपू सुल्तान हैदर अली का ही पुत्र था, ठीक है। 1761 ईस्वी अगर आपको ध्यान हो तो 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना था, ठीक है। इनमें से बताइए कौन सूफी संत है जो महबूब ए इलाही कहलाता था? ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन औलिया। आपको ध्यान रखना है, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि चिश्ती संत में सबसे जो लोकप्रिय संत रहे थे निजामुद्दीन औलिया रहे थे, ठीक है। और वे पूछा जाता है किसके शिष्य थे, तो बाबा फरीद। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिख संघ के 12 राज्यों को क्या कहा जाता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए क्या होगा। कह रहा है कि सिख संघ के 12 राज्यों को, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, मिसल कहा जाता था, ठीक है। मिसल अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है समान यानी कि इक्वल होता था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप बताइए, तो आप इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में इसका जवाब आपको बताया जाएगा। बहुत बार ये बताया जा चुका है। मान लीजिए अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप क्या टिक करेंगे? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र या फिर नजमुद्दौला, इन चारों में से जो भी होगा नंबर 6 लिख के राइट आंसर बताइए आप क्या है। नंबर 7 है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वैलेंटाइन चिरोल कहिए, इन्होंने अशांति के जनक कहे थे, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन वगैरह स्टार्ट हुआ था ना, इस स्टार्ट करने का श्रेय तिलक के, इनकी एक पत्रिका जो थी केसरी, जो कि मराठी में प्रकाशित होता था, उसी को जाता है, केसरी को जाता है, ठीक है। आपको पता रखना है कि इनके ही द्वारा, बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा वर्ष 1893 में गणपति वाला जो पूजा स्टार्ट हुआ है, गणपति पूजा, और 1800 इसके 2 वर्षों के बाद उत्सव स्टार्ट हुआ था, शिवाजी उत्सव, ठीक है। इन दोनों का जो श्रेय है इन्हीं को जाता है, इसका भी ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में
जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1942 में बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए इसका अगर गठन पूछेगा कि जरा बताइए कि कब हुआ था, डेट बताना है, तो 17 दिसंबर, ठीक है, 17 दिसंबर 1942 को तमलुक जातीय सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषा से संवैधानिक सलाहकार का अर्थ है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सीमित सरकार हो जाएगा। नंबर 10 है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं? मतलब कहाँ पे किया जाएगा? तो ऑप्शन ए भारत का उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना भाग होता है? क्वेश्चन देखने के साथ ही आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? नंबर 13 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति लोकसभा का जो सत्र होता है उसको स्टार्ट करने के लिए मतलब इनके पास ये रहता है, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो जैसे 2 सत्र चालू होता है तो उसके बीच में ना 6 महीने से अधिक का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। इन सब पॉइंट्स को भी ध्यान रखिएगा। PIL बताइए क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी आपके लिए, यानी कि शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म, इसका भी क्लास आपको दिया जा चुका है, आप ज़रूर एक बार उसे चेक कर लीजिएगा। लूसेंट ऑब्जेक्टिव का क्लास है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यानी कि आप समझ पाए जो जनहित याचिका वगैरह होता है ना, जैसे मानव अधिकार वगैरह समानता के लिए अगर किसी तरह का मुद्दा वगैरह उठाना हो तो इसके लिए एक PIL दायर जो किया जाता है, इसे ही आप PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से आप जानते हो। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, या निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज आपका राइट आंसर है। पंचायती राज बताइए किसका विषय है? ऑप्शन सी पंचायती राज हो जाएगा राज्य सूची का। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए और यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। देखिए ये जो आपका वोल्गा नदी है ना कैस्पियन सागर में, ये और जम्बेजी आपका हिंद महासागर में गिरती है, यह दोनों सही है। ठीक है, अगर मेंकांग पूछेगा तो ये अंडमान सागर ना होकर के दक्षिणी चीन सागर आपको यहाँ पे बताना होता है। ठीक है, और जो आपका थेम्स है आयरिश यहाँ पे सागर है ना, थेम्स आपको इंग्लिश चैनल यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका तीसरा जो और चौथा जो है यह दोनों सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी नुब्रा घाटी के उत्तर में है सियाचिन। ठीक है, देखिए सियाचिन ग्लेशियर ना दुनिया का सबसे ऊंचा कहिए कि युद्ध क्षेत्र माना जाता है। क्या है, ध्यान रखिएगा। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख का ही हिस्सा है और ये केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा चुका है। कश्मीर घाटी स्थित है? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी है। ठीक है, नंबर 20 चलते हैं। ग्राम पंचायत के लिए बनाए जाने वाले बजट के लिए बुलाए गए बैठक की गणपूर्ति कितने से कम नहीं होगी? कुल सदस्यों का ऑप्शन नंबर सी कुल सदस्यों का 50% से कम अगर होगा तो ये जो बजट वगैरह बैठक वगैरह है तो ये फिर नहीं होगा। नंबर 21 मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, देखिए ये जो महासागर है ना, ध्यान रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें जो द्वीप है ये मतलब काफ़ी ज़्यादा है। कितना है पता है आपको? इसमें अगर पश्चिमी मतलब प्रशांत महासागर में पूछेगा द्वीपों की संख्या तो
20,000 से भी ज़्यादा है, ध्यान रखेंगे 20,000 से भी ज़्यादा द्वीपों की संख्या है यहाँ पर। इनसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन बी, पवन के अपर्दन क्रिया से होता है, बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिए इनसेलबर्ग ना एक मतलब जर्मनी का लैंग्वेज है, इसका अर्थ होता है द्वीपीय पर्वत, ठीक है। इनसेलबर्ग का अगर मान लीजिए मतलब ही आपसे पूछ लेगा, आप क्या बताएंगे? द्वीपीय पर्वत इसका मतलब होता है, जो कि जर्मनी का ये एक भाषा है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ऑप्शन ए, पीवी सिंधु। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के सचिव का सिग्नेचर होता है 1 रुपए के नोट पे। वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे कौन? ऑप्शन ए, विजय केलकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे भारत में जीएसटी की शुरुआत अगर पूछता है तो 1 जुलाई 2017 से यह स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और एक बात यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन के ही थ्रू भारत में जीएसटी को लागू किया जा चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, नागालैंड में कमी आई है, ठीक है। निर्धनता का कह रहा है कि दुष्चक की अवधारणा संबंधित है किससे? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, नक्शे से संबंधित है। शबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? केरल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए राइट आंसर, शिमला में है, ठीक है। कुछ यहाँ पे और आप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए जैसे इसके अलावा भी आपसे क्या क्या पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान पूछेगा अगर कपास के बारे में, तो आप क्या बताएंगे? आप याद करने की कोशिश करिए, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो तब आपको नागपुर बताना है। अगर फसल शोध संस्थान पूछता है तो तिरुवनंतपुरम हो जाएगा आपका। गन्ना शोध संस्थान पूछेगा अगर, गन्ना फटाक से याद करने की कोशिश करिए क्या होगा? गन्ना के लिए आपको लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान याद करिए कहाँ पर है। अगर आप नई दिल्ली सोच पाए तो आप बिल्कुल सही है, यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। बताना है कि कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? भारत है, नेपाल है, भूटान है, बट मालदीव नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछेगा जरा सा ये बता दीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी बिम्स्टेक की, तो आपको 1997 ईस्वी बताना है। डेट अगर पूछता है तो जून में हुआ था, किस जून को? तो 6 जून को, ठीक है। 6 जून को 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है बताइए? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, द हेग में है, ठीक है। ध्यान रखेंगे द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर द हेग में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना पूछेगा 26 जून 1945 को की गई थी। इसकी अगर पूछेगा जैसे कि सरकारी भाषा जरा सा बताइए, कौन कौन सा भाषा यहाँ पे सरकारी इसका मतलब मान्यता प्राप्त है इसमें? तो फ्रेंच और इंग्लिश में यहाँ पे जो भी कार्रवाई होता है वो होना होता है। इसमें टोटल अगर पूछेगा जजों की संख्या तो 15 होना होता है, ठीक है। अगर पूछेगा विश्व बैंक की मुख्यालय कहाँ पर, तो वाशिंगटन डीसी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा हो जाएगा। स्वास्थ्य संगठन पूछेगा तो इसका भी जेनेवा में है। देखिए जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बोला जाता है आप खुद के माइंड में थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए, इसीलिए आपको थोड़ा सा समय दिया जाता है ताकि क्वेश्चन बोलने के साथ आप सोच पाएँ कि उसका मुख्यालय कहाँ पर है। एग्जैक्ट आंसर याद करने की कोशिश करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए बताइए कि रास तरंगिणी के लेखक कौन हैं?
ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल्हण के द्वारा रास तरंगिणी लिखा गया है। इसमें ना कश्मीर का जो प्राचीन इतिहास है इसके बाद मतलब इसी से पता चलता है अच्छे से। जैसे यहाँ पे कालिदास है, इनका एक काफ़ी फेमस जो है कुमार संभवम महाकाव्य है, ये कालिदास के ही द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 33। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार जो है ये आप जानते हैं कि संगीत से यह संबंधित है। ठीक है, नंबर 34 देखिए, जैसे आपका ग्रैमी पुरस्कार है ना, ध्यान रखेंगे कि अमेरिका में जो नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज है, इसके द्वारा हर साल दिया जाता है। ठीक है, चलिए नंबर 34 बताना है कि येन जो है ना कहाँ की यह मुद्रा है? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, जापान की मुद्रा है। ठीक है, नंबर 35 है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में है। ठीक है, स्थापना 1954 में। डेट पूछेगा तो 12 मार्च आपको यहाँ पे बताना है। 12 मार्च को इसकी स्थापना हुई थी साहित्य अकादमी मुख्यालय का। ठीक है, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? ऑप्शन सी, शिव कुमार शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे आपने 35 क्वेश्चन देखा ना, इसमें एक दो बात और समझ लीजिए। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अगर पूछता है 1959 में आपको बताना है, नई दिल्ली में हुआ था। एशियाटिक समाज के बारे में आपको पता है 1784 में कलकत्ता में स्थापना, मतलब मुख्यालय इसका बना था। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बारे में पूछेगा तो वर्ष 1945 में कलकत्ता में ही इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 37 में 49वीं समानांतर रेखा जो है किसके बीच में सीमा का निर्धारण करती है? ऑप्शन अमेरिका और कनाडा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ ध्यान रखना है, जैसे में कि 38वीं समानांतर रेखा अगर पूछेगा तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में अगर पूछता है ना तो 38वीं समानांतर रेखा है। 17वीं समानांतर रेखा पूछेगा तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। जर्मनी फ्रांस के बीच में सीज फ्राइड रेखा, आपको इसके इन दोनों के बीच में सीज फ्राइड ध्यान रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में पूछेगा 24वीं समानांतर रेखा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? अजंता की गुफाएं, रानी की जो वाव है और सूर्य मंदिर जो कोणार्क का है, ये सारे हैं। जंतर मंतर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ये यूनेस्को का धरोहर स्थल के रूप में इसे नहीं जाना जाता है। नंबर 39 में बताइए कि न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक था? न्याय मित्र पूछा है 39 का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, सही जवाब ग्राम कचहरी का। ठीक है, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, अटल सुरंग है। ठीक है, इसका उद्घाटन जो है 3 अक्टूबर को किया जा चुका है, 3 अक्टूबर 2020 में, यानी 2020 में। अटल सुरंग 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नंबर 41 देखते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसका के नाम है नाटो के नाम से आप जानते हैं, इसका मुख्यालय बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा ब्रुसेल्स में है। ठीक है, यानी कि बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। अभी टोटल 30 सदस्य इसमें शामिल हैं। नंबर 42, बिहार के पैरा खिलाड़ी प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है? तो ऑप्शन ए, पैरा बैडमिंटन से। गीत गोविंद किसने लिखा था? तो आप जानते हो ऑप्शन ए, जयदेव के द्वारा लिखा गया है। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र जो काफ़ी फेमस है, अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है अमरकोश। नंबर 44 बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? इन सब में से बताना है। 44 का ऑप्शन ए आपका कोठारी आयोग। कोठारी आयोग का संबंध पूछेगा किससे है? तो शिक्षा से है। पहले भी आपको काफ़ी बार ये बताया जा चुका है। OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक
कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है, यानी कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो बेहतर नीति वगैरह होता है उसी के लिए है। और इसकी स्थापना पूछेगा 1961 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, अगर ऑप्शन डी को देखिए, पूछेगा कि रोम में किस चीज़ का मुख्यालय है, याद करिए खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम में। जेनेवा में अगर पूछेगा तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। न्यूयॉर्क अगर पूछता है यहाँ पे यूनिसेफ का मुख्यालय है। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन के आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा प्रीटोरिया। आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रीटोरिया, आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नंबर 47 देखिए, फेसबुक के संस्थापक बताइए कि कौन है? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी मार्क जुकरबर्ग। स्थापना 2004 में किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो आप जानते हैं ऑप्शन डी केरल जो है लगातार मतलब कहिए कि टॉप पे है, और बिहार सबसे पीछे है शिक्षा के मामले में। बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 में मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित करा गया था? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, मालाबारी। आपको नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये पारसी सुधारक थे BM मालाबारी। इन्हीं की कहिए कि मतलब कोशिश करने की वजह से 1891 में मतलब खुशी खुशी एज वगैरह को निर्धारित किया गया था। ठीक है, बताइए निम्न में से आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य बता दीजिए कि इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी हो जाएगा। क्राउन का ऑब्जेक्टिव वाला क्लास आपको दिया जा चुका है, उसे देखिएगा। नृत्य वगैरह कहाँ से क्या संबंधित है सारा कुछ आपको बताया जा चुका है, तो आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के पास चलते हैं। बताइए कौन सी धातुओं को प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी राइट आंसर, उच्च प्रतिक्रियाशील। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उच्च प्रतिक्रियाशील जो धातुओं को प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का यूज किया जाता है। गुर्दे की विफलता और यूरेमिया में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, हेमोडायलिसिस किया जाता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या में बताइए क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, अपघटक होते हैं। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा अपघटक होते हैं। नंबर 102, 1 MB बराबर कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो 1024 या फिर 2 आपका दोनों राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एकाधिक विखंडन पाया जाता है किसमें? प्लाज्मोडियम में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह इन सब में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? ऑप्शन बी फेफड़ा हो जाएगा राइट आंसर। मानव शरीर के फेफड़ा अंग में ना रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। देखिए फेफड़ा तक अशुद्ध रक्त जो होता है ना, ये फम्फुस धमनी के द्वारा कहिए कि मतलब पहुंच जाता है, पहुंचाया जाता है। ठीक है, एक परमाणु का परमाणु विन्यास 2, 8 और 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके साथ रासायनिक समानता दर्शाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बताइए कि लेंस के सूत्र को कौन दर्शाता है? मतलब लेंस का फॉर्मूला जो है ये आपसे पूछा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/v - 1/u = 1/f। ये लेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, शायद आपको याद होगा ही अच्छे से। 108 है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि बी का मात्रक बताइए कि क्या होता है? बी का मात्रक वेबर। ऑप्शन जो आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, वेबर मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा चुंबकीय फ्लक्स का CGS मात्रक क्या होता है तो मैक्सवेल आपको बताना है। ठीक है,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पूछा जाता है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, तो सदिश आपको बताना है, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए, तो ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा के लिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा मतलब कहिए कि उपकरण है जो एसी परिपथ में जो वोल्टेज आता है ना उसको बढ़ाने घटाने का काम यही करता है। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बताइए कौन सा है जो नहीं है। ऑप्शन सी कैथोड किरण आपका हो जाएगा राइट आंसर। कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बाद बाकी जैसे आपका पराबैंगनी किरण है, एक्स रे है, अवरक्त किरण है, ये सारे चुंबकीय तरंग है। रबर से इस्पात ज़्यादा प्रत्यास्थ है, ये क्या है बताइए। ऑप्शन ए ये आपका सत्य है, मतलब सही कथन है यह आपका। धारा जो अमीटर द्वारा मापी जा सकती है क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी मुक्त धारा कहलाती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे किसी चालक में आवेश का जो प्रवाह होता है ना उसी को आप विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। विद्युत धारा पूछेगा कैसा, विद्युत धारा घनत्व अगर पूछेगा सदिश या अदिश, तो सदिश राशि आपको बताना है। कौन सा लेजर के लिए सही नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फैलाव जो है ये सही नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा परमाणु कह रहा है कि पी टाइप अशुद्धता के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, ऑप्शन डी बोरोन आपका हो जाएगा, ठीक है। समआयतनिक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है, ऑप्शन बी अवशोषित ऊष्मा के बराबर हो जाएगा राइट आंसर। बोसोन है, बताइए नंबर 116 में बोसोन क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण के फोटोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे है खोज पूछेगा किसने किया था, जे थॉमसन के द्वारा इसका खोज किया गया था। 117 बताइए निकोल प्रिज्म किस घटना पर आधारित है, ऑप्शन सी दोहरे अपवर्तन पर। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन यह पूछा जाता है निकोल प्रिज्म तो दोहरे अपवर्तन की घटना पर ये बेस्ड रहता है, ठीक है। बताइए कि बादल हवा में तैरते हैं क्योंकि, ऑप्शन सी क्योंकि वे कम घने होते हैं इसीलिए क्या होता है बादल हवा में तैरने लगता है। नंबर 119 जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल बराबर होगा, ऑप्शन सी बल आघूर्ण आपका राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल अगर पूछेगा ना तो आपको बल आघूर्ण बता देना है, ठीक है। बल आघूर्ण के बराबर होता है, इक्वल होता है। बताना है कि दो कृत्रिम उपग्रह जिनके द्रव्यमान m और 9m है, एक ग्रह के चारों ओर r त्रिज्या के पथ पर परिक्रमा कर रहा है, उनके दो परिक्रमण कालों का अनुपात यहाँ पे आपसे पूछा है क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1:1 आपका यानी कि 1:1 होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 121 है कि एक समान आवेशित चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान बताइए, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, 0 होता है। यदि किसी यांत्रिक तरंग की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है और उसकी गति 512 मीटर पर सेकेंड है तो उसकी तरंग दैर्घ्य होगी कितनी होगी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 2 मीटर होगा। किरचॉफ का नियम उपयोगी है, बताइए किस चीज़ के लिए उपयोगी है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोनों, यानी कि डीसी और एसी परिपथ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है।